नमस्कार दोस्तों। हमने एक छोटी सी कहानी तैयार की है। जो हम लोग गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ से एक सीनियर सिटीजन लोग से मुलाकात होती है। उसके ऊपर हमने एक छोटी सी कहानी तैयार की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा 2-4 मिनट समय देंगे तो हमने एक नोटिस किया, एक बुजुर्ग हमेशा काफ़ी नाराज से दिखते थे और किसी से बातचीत नहीं करते थे। थोड़ा स्वाभिमानी लग रहे थे। कई दिनों के बाद हमने हिम्मत जुटा के उनसे पूछा, तो बोलते हैं कि हम इनकम टैक्स में आईएएस ऑफिसर थे और मजबूरी में यहाँ पे हमने घर ले लिया है। लोकेलिटी ठीक नहीं है और इसीलिए पहले हमारा इतना रुतबा था, तो इसीलिए थोड़ा गिल्टी फील होती है, इसीलिए बातचीत नहीं करते हैं। तो हमने बताया कि देखिए, एक रिटायरमेंट बनाम फ्यूज बल्ब, मैंने एक छोटी सी, मैं बोला कि थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। रिटायरमेंट बनाम फ्यूज बल्ब, और इसमें सभी भी पात्र काल्पनिक है, सभी के सभी हमने अपने मन से ही बनाया है। किसी के नाम से मैच हो जाए तो नाराज़ ना हो आप लोग। हमने बताया कि सबसे पहले तो उनसे उनका परिचय लिया। उन्होंने बताया हमारा नाम है आर्यन सिंह और हम इनकम टैक्स में रिटायर कमिश्नर हैं और अभी जल्दी ही रिटायर हुए हैं। और हमको लोग सलाम ठोकते थे, यहाँ कोई पूछता नहीं है। तो हमने बताया कि देखिए, आपने फ्यूज बल्ब देखा ही होगा ना, जो आजकल एलईडी भी हैं, फ्यूज हो जाती हैं, तो उसकी क्या स्थिति होती है। तो उन्होंने भले ही अनमने मन से ही हाँ बोले। तो अपने को लगा कि थोड़ा बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए। हमने उसको बताया कि देखिए, हमारे कहानी का ये, हमारे बातचीत का मकसद ये रिटायरमेंट बनाम फ्यूज बल्ब। रिटायरमेंट वाले लोग और जो अहंकारी होते हैं, सेल्फिश स्वभाव के, तो फ्यूज बल्ब की तरह होते हैं। चाहे 1000 वाट के हों, 200 वाट के हों, 0 वाट कलरफुल हो, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ही फ्यूज है, उनको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो थोड़ा सा वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तो फिर हमने बताया, जो सामने जो सरदार जी टहल रहे हैं ना, वो रेलवे में मैनेजर थे, वो सामने आ रहे हैं। और वो जो दूसरे कोने में है पवार साहब, वो दूरसंचार में मैनेजर थे, दूरसंचार विभाग में। और कोने में जो बैठे हैं वो पाटिल साहब कसरत कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे। काफ़ी लोगों को दंडित किए थे, सब कुछ उनका रुतबा था, अभी रिटायर हो गए हैं। और वो जो दाढ़ी वाले अंसारी जी हैं, वहाँ पे वो झूले पे झूल रहे हैं, वो आरबीआई में मैनेजर थे। तो कहने का मतलब है रिटायरमेंट बनाम फ्यूज बल्ब। तो जो अहंकारी लोग, ऑफिसर लोग हैं अच्छे रुतबे में, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहे और अपने रुतबा को सलाम ठोकने में आनंद लेते रहे। कुछ भी समाज के लिए नहीं किए, सामाजिक सेवा नहीं किए, दूसरों को भलाई के लिए कुछ भी योगदान नहीं दिए। तो वो फ्यूज बल्ब की भांति हो जाते हैं, उनको बाद में निराशा लगती है हाथ में। इसीलिए कुछ सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए सभी लोगों को, और कुछ भी करते रहे, छोटे मोटे एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे से घुल मिल के बातचीत करें और समानता की भावना रखें, खुश रहें, कसरत करें और एक दूसरे को सिखाएं। तो इतनी सी कहानी थी। और इससे क्या सीख मिलती है कि रिटायरमेंट के बाद जो बल्ब फ्यूज हो जाता है, कहानी एक तरह से कह सकते हैं कि रिटायरमेंट बनाम फ्यूज बल्ब। तो फ्यूज बल्ब ना होके कुछ रिटायरमेंट के बाद भी सेवा देते रहें, इससे ज़िंदगी को फिर से जीने का एक तरीका मिलता है।
और धीरे धीरे हम लोग स्वस्थ भी रहते हैं, फिट भी रहते हैं और लगनशील रहते हैं। नाती पोते बच्चों के साथ खुश रहें और फिर से ज़िंदगी की शुरुआत करें। रिटायरमेंट के बाद अब फिर से पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा ये करें और समाज के लिए योगदान देते रहें, खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे। आज के लिए इतना ही।